सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली बम कांड के बारे में। साथ ही और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे जो आपके भारत को आज़ादी दिलाने के समय राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, दिल्ली बम कांड जो कि 1912 में हुआ था, और इस कांड को दिल्ली षड्यंत्र या फिर हार्डिंग बम कांड भी कहा जाता है। इस समय हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे, तो इस समय हुआ था दिल्ली बम कांड। स्थान था चांदनी चौक, दिल्ली का। इसके नेतृत्वकर्ता थे रास बिहारी बोस। महत्वपूर्ण नाम है, रास बिहारी बोस इसके नेतृत्वकर्ता थे। साथ ही इनके सहयोगी थे मास्टर अमीरचंद, लाला हनुमंत सहाय, भाई बाल मुकुंद इत्यादि। तो इनके सहयोगी थे ये सभी। होता क्या है उसे देखिए। 23 दिसंबर 1912 को इस घटना में रास बिहारी बोस द्वारा हार्डिंग जुलूस पर बम फेंका जाता है, जिससे लॉर्ड हार्डिंग जो है घायल हो जाते हैं। तो देखिए, रास बिहारी बोस के द्वारा जब हार्डिंग पर बम फेंका जाता है तो बम जो है लॉर्ड हार्डिंग को नहीं लगता, किसी और जगह गिर जाता है। तो इसमें हार्डिंग को थोड़ा सा ही चोट लगता है। लेकिन इस घटना के बाद देखिए, इस घटना के पश्चात रास बिहारी बोस जो है जापान चले जाते हैं, और इनके जो सहयोगी रहते हैं उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है। तो इनके जो सहयोगी थे उन्हें फांसी हो जाता है और रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रास बिहारी बोस दिल्ली कांड के बाद, दिल्ली बम कांड के बाद कहाँ चले जाते हैं, तो वो जापान चले जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। स्थान था सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका का स्थान है। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह और काशीराम। ये सभी इसके संस्थापक थे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, इसमें जो पत्रिका, जो हिंदुस्तान गदर पत्रिका है, उसका प्रकाशन किया गया था, वो इसमें महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पत्रिका कहाँ पर प्रकाशित किया जाता था, तो अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं हम लोग। कामागाटामारू प्रकरण जो कि 1914 में हुआ था। देखिए, कामागाटामारू वैसे तो एक जहाज का नाम है, और इस समय जो घटना घटी थी उसे कहा जाता है कामागाटामारू प्रकरण। तो पंजाब के क्रांतिकारी गुरुदत्ता सिंह जापानी जहाज जिसका नाम था कामागाटामारू, उसे भाड़े में लेकर 351 सिखों तथा 21 मुस्लिमों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर बंदरगाह, जो कि कनाडा में है, वहां ले जाते हैं। याद रखना, पंजाब के क्रांतिकारी थे
गुरुदत्ता सी। वहां तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वैंकूवर बंदरगाह पहुंचते हैं उस समय उस बंदरगाह में उतरने के लिए साफ साफ मना कर दिया जाता है कनाडा के सरकार के द्वारा। तो कनाडा के सरकार के द्वारा मना कर दिया जाता है उस बंदरगाह में उतरने के लिए। तो जहाज को वापस कोलकाता लाया जाता है। तो जब वापस कोलकाता पहुंचते हैं तब गुरुदत्ता सी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। तब पुलिस जो है उन यात्रियों को पकड़ लेते हैं जो उस जहाज में थे। तब इनके बीच झड़प हो जाता है, जिसके कारण 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। तो ये घटना है कामागाटामारू जहाज का। तो याद रखना है आपको इसमें गुरुदत्ता सी का नाम। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है प्रथम विश्व युद्ध और 11 नवंबर 1918 तक चलता है। कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया, जो कि सेरोजो है, वहां पर हत्या कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या होती है सेरोजोआ में। उसके बाद ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो इस समय टोटल 37 देश जो रहते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इसमें दो गुटों में बांटा जाता है। तो इस युद्ध में संपूर्ण राष्ट्र को दो गुटों में बांटा जाता है। और कौन कौन से दो गुट है वो? तो पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था और धुरी राष्ट्र की बात करें तो इसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। सहयोगी कौन थे जो ब्रिटेन के? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऐसे बड़े देश जो थे वो ब्रिटेन के सहयोगी थे। और धुरी राष्ट्र की बात करें तो इसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, लेकिन इसके सहयोगी देश थे तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि। तो ये सभी जो थे धुरी राष्ट्र के सहयोगी देश थे। 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो जाता है और 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन होता है। उसके बाद 28 जून 1919 को ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य वार्साय की संधि होती है। इसका नेतृत्वकर्ता ब्रिटेन था और इसका नेतृत्वकर्ता जर्मनी था, इसलिए दोनों के मध्य वार्साय की संधि होती है और इस संधि के तहत 6.5 अरब पाउंड जर्मनी को ब्रिटेन को देना पड़ता है। तो इस संधि के तहत 6.5 अरब पाउंड जर्मनी जो है ब्रिटेन को देता है। तो महत्वपूर्ण है वार्साय की संधि किनके मध्य हुआ था, प्रथम युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, कौन कौन से देश किस तरफ शामिल थे, सारे चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग। होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 1916 में। तो देखिए इसके बारे में। एनी बेसेंट के प्रयासों से
संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। तो एनी बेसेंट थी आयरलैंड की महिला जिन्होंने आयरलैंड में स्वशासन संबंधित आंदोलन किए थे। और स्वशासन कहने का मतलब स्वयं का शासन। तो इन्होंने भारत में भी स्वयं का शासन लाने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की। देखते हैं इसके बारे में। भारत में इस आंदोलन को एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया जाता है। दोनों ने अपना अलग अलग क्षेत्र बांट लिया और भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तो देखिए, तिलक का होम रूल लीग गठन 18 अप्रैल 1916 को। मुख्यालय बनाया था तिलक ने बेलगांव को, जो कि कर्नाटक का एरिया है। और इनका क्षेत्र था स्वशासन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई को छोड़कर व कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार। तो ये जो मध्य प्रांत और बरार का जो क्षेत्र है वो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, बाकी कुछ इत्यादि एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आते थे। तो इन क्षेत्रों पर तिलक ने अपना होम रूल लीग का आंदोलन चलाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए मराठा एवं केसरी पत्रिका का माध्यम बनाया। मराठा एवं केसरी पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सभी पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग। तिलक ने इस समय एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये तिलक के द्वारा दिया गया नारा था। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट का होम रूल लीग, जो कि गठन किया गया था 3 सितंबर 1916 को। मुख्यालय था अड्यार, जो कि मद्रास का एरिया है। क्षेत्र था इनका मद्रास, तमिलनाडु और मुंबई। ये सभी क्षेत्र जो थे वो एनी बेसेंट के अंतर्गत थे। प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका। तो देख लीजिए, याद रखना है आपको कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्होंने अपना मुख्यालय अड्यार, जो कि मद्रास के एरिया है, उसे बनाया था। 3 सितंबर 1916 को इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर होम रूल लीग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।